रामायण के एक प्रमुख पात्र शूर्पणखा का जीवन परिचय जानेंगे। हालांकि उसके नाम का शुद्ध रूप शूर्पणखा है, लेकिन वर्तमान में बहुत लोग उन्हें शूर्पणखा के नाम से ही जानने और बोलने लगे हैं। अब रामायण में शूर्पणखा की क्या भूमिका थी और किस तरह से उसने रावण को भड़काकर माता सीता का हरण करवाया था, ये तो हर कोई जानता है। किंतु क्या आप वास्तविकता में शूर्पणखा की कहानी जानते हैं? कहने का अर्थ ये हुआ कि शूर्पणखा की नाक कटने से पहले की कहानी क्या है और रावण के मरने के बाद उसका क्या हुआ था। आखिर क्यों शूर्पणखा अपने भाई की ही मृत्यु का कारण बनी। इतना ही नहीं, उसी के कारण ही संपूर्ण राक्षस सेना और उसके परिवार का अंत हो गया था। आज हम आपके साथ रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में ही जानकारी साझा करेंगे। शूर्पणखा महान ऋषि विश्रवा व कैकसी की पुत्री थी। उसके 3 भाई थे जिनके नाम रावण, कुंभकर्ण, विभीषण हैं। रावण राक्षस राजा था जिस कारण शूर्पणखा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। शुरू से ही वह अति सुंदर व बड़े बड़े नाखूनों वाली स्त्री थी। उसे अपने रूप, पद व शक्ति का बहुत ज्यादा अहंकार था, जिसका वह पूरा लाभ भी उठाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके इस अहंकार का अंत हो गया। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने सभी भाइयों को युद्ध में झोंक दिया। उसी ने ही अपने भाई रावण की बुद्धि भ्रष्ट की। जिस प्रकार मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, ठीक उसी तरह रावण के लिए शूर्पणखा मंथरा की ही भूमिका में उभरी थी। आइए शूर्पणखा की कहानी की शुरुआत और अंत दोनों जान लेते हैं। बचपन में शूर्पणखा का असली नाम मीनाक्षी रखा गया था, अर्थात जिसकी आंखें मछली के समान हो। बाद में उसे चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा, अर्थात जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। शूर्पणखा के नाखून अत्यधिक बड़े व नुकीले हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। शूर्पणखा का अर्थ होता है बड़े और नुकीले नाखूनों वाला। जब शूर्पणखा विवाह योग्य हो गई तब उसका विवाह दैत्य राजा कालनेय के पुत्र विद्युतजिह्व के साथ करवा दिया गया। विद्युतजिह्व भी रावण के समान परम प्रतापी था व दैत्यों की जाति का राजकुमार था। उसके अंदर भी रावण के समान संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने व राजा बनने की चाह थी। शूर्पणखा को अपने पति से जम्बुमाली नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। मान्यताओं के अनुसार जब शूर्पणखा के पति की मृत्यु हो गई थी तब वह 6 माह की गर्भवती थी। उसने अपने पुत्र को जन्म पंचवटी के वनों में दिया था। ये भी कहा जाता है कि जम्बुमाली का वध लक्ष्मण के हाथों हुआ था, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। रावण लंका का राजा था, वह अत्यंत बलवान था। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक व पाताल लोक को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जीवनकाल में बहुत युद्ध किए व एक दिन उसका सामना दैत्य राजा कालनेय से भी हुआ। उनकी सेना में उनका पुत्र विद्युतजिह्व भी था। रावण ने ये जानते हुए भी कि वह उसकी बहन का पति है, उसका वध कर दिया। जब शूर्पणखा को विद्युतजिह्व की मृत्यु का समाचार पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके अंदर रावण से प्रतिशोध लेने की अग्नि धधक रही थी। इसी प्रतिशोध की अग्नि में उसने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु का कारण वह बनेगी। चूंकि रावण ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु व शिव की कठोर तपस्या करके अनेक वर प्राप्त किए थे, इस कारण उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, यक्ष, गरुड़, नाग व गिद्ध से नहीं होगी। शूर्पणखा भी एक राक्षस थी तो वह भी रावण को नहीं मार सकती थी। अब वह रावण से अलग अपने भाई खर व दूषण के साथ रहने लगी थी, जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य वन में रहते थे। एक दिन शूर्पणखा दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी तो उसकी नज़र भगवान श्रीराम की कुटिया पर गई। उसने श्रीराम को देखा तो उनकी सुंदर शरीर को देखकर वह उन पर सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गई व भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्रीराम ने स्वयं के विवाहित होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। श्रीराम के प्रस्ताव ठुकराने के पश्चात उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने उसकी इस मूर्खता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा दिया।
दोनों भाइयों के द्वारा उससे विवाह के लिए मना किए जाने व लक्ष्मण के द्वारा कटु वचनों को सुनकर शूर्पणखा को अत्यंत क्रोध आ गया। तभी वह अपने राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुसार माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली व शूर्पणखा की नाक व बायां कान काट दिया। ये देखकर वह रोती हुई वहां से चली गई व अपने भाई खरवदूषण को इसके बारे में बताया। खरवदूषण जब शूर्पणखा का बदला लेने के लिए गए तो राम व लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। खरवदूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा समुद्र पार करके लंका में रावण के राजमहल में पहुंची व सारा वृतांत गलत तरीके से सुनाया। उसने रावण के सामने भरी सभा में उसकी शक्ति पर प्रश्न उठाया तथा अपनी बहन के अपमान व खरदूषण की मृत्यु का बदला लेने की बात कही। इसके साथ ही वह रावण की स्त्री के प्रति प्रेम को भी भली भांति जानती थी, इसलिए उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का बखान किया व रावण के लिए उसे एक उत्तम स्त्री बताया। रावण सीता के बारे में ऐसा विवरण सुनकर विचलित हो उठा। अपने अहंकार के मद में रावण ने माता सीता का अपहरण किया जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। कुछ लोगों के अनुसार शूर्पणखा ने जानबूझकर राम व लक्ष्मण को क्रोध दिलाया था। चूंकि रावण ने स्वयं को मिले वरदान में अपनी मृत्यु के कारण में मानव व वानर को नहीं माना था तो उसकी मृत्यु उन दोनों के द्वारा हो सकती थी। जब उसे भगवान राम व लक्ष्मण की शक्ति के बारे में पता चला तो अपने भाई से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने ये सब षड्यंत्र रचा। इससे अंत में जाकर रावण की मृत्यु हुई। अब वैसे तो रावण की मृत्यु के साथ ही शूर्पणखा की कहानी का भी अंत हो गया था, लेकिन लोक मान्यताओं व प्रचलित धारणाओं के आधार पर हम शूर्पणखा की मृत्यु के बारे में भी आपको बता देते हैं। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने भगवान विष्णु की गहन तपस्या की व उन्हें अगले जन्म में अपने पति के रूप में मांगा। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दिया। अगले जन्म में जब भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस धरती पर आए तब उनकी 16,000 पत्नियों में एक शूर्पणखा भी थी। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ और उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसका उल्लेख किसी भी धर्मग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में यही अनुमान लगाया जा सकता है कि शूर्पणखा ने भगवान विष्णु से वरदान मिलने के पश्चात एकांत में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। इस तरह से आज आपने शूर्पणखा का जीवन परिचय जान लिया है। वैसे रामायण में मंथरा व शूर्पणखा का होना भी बहुत आवश्यक था। वह इसलिए क्योंकि ये दोनों नहीं होती तो ना ही भगवान श्री राम को वनवास होता और ना ही माता सीता का हरण हो पाता। ऐसे में दुष्ट राक्षस राजा रावण का वध भी नहीं हो पाता।